और बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट है। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी ने तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस तूफान से निपटने के लिए 41 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। फौज और फिजाइया भी तैयार रहने के लिए है। अम्फान तूफान को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी बातचीत की और उन्हें हर तरह से मदद का यकीन भी दिलाया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, आपसे अपडेट चाहेंगे तूफान को लेकर। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ तैयारियां भी की गई थी। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां की गई है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये तूफान आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने और भी ज्यादा अलर्ट जारी किया है। खासकर कोलकाता शहर में जो खस्ता हाल इमारतें हैं, जहां लोग रह रहे हैं, उन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ कोलकाता में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोलकाता पुलिस की मदद से जो है वो लोगों को बेदार किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे में इंतजामिया की तरफ से हर तमाम तरह इकदाम उठाए जा रहे हैं। खासकर जो सुंदरबन का इलाका है ना, आपको पता होगा कि बिल्कुल सुंदरबन का इलाका तूफान से बुरी तरह से काफी मुतासिर होता है। इससे पहले हमने आयला तूफान में देखा था किस तरह के हालात हुए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि ये तूफान आयला तूफान से भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में उन इलाकों में, साहली इलाकों में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और वहाँ के लोगों को दूसरे महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो लोगों में एक पैनिक भी है, लेकिन साथ ही साथ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। तो पूरे बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में, खासकर जो सुंदरबन, दीघा का इलाका है, शुमाली और जुनूबी 24 परगना का इलाका है, कोलकाता है, इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी है। और पुलिस और कॉर्पोरेशन की तरफ से कह सकते हैं कि गश्तें लगाई जा रही हैं। लोगों को जो है वो बार बार बताया जा रहा है। तो तूफान को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और रियासतों की जो सरकारें हैं न सिर्फ वो अलर्ट हैं, बल्कि मरकज भी वहां के हालात पर पूरी तरह से नजर रखे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना की इस वबा के दरमियान अब बस की सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों को यूपी भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया, लेकिन सभी बसें इस वक्त भरतपुर यूपी बॉर्डर पर रुकी हुई हैं। उन्हें यूपी में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिल पा रही। यूपी हुकूमत ने राजस्थान से मजदूरों को लेकर जा रही बसों को यूपी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी है। इसी सूरत हाल को लेकर कशमकश जारी है। यूपी हुकूमत से इजाजत न मिलने की वजह से ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों बसें दरमांदा हैं। कलेक्टर और एसपी समेत आला अफसरान हालात पर नजर रखे हुए हैं। मौके पर कई कांग्रेसी लीडर धरने पर भी बैठ गए हैं। बसों को लेकर गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। यहाँ इनके पुलिस प्रशासन के लोगों ने जबरन रोक दिया है। हम पूछना चाहते हैं, आखिर आप चाहते क्या है? दोहरा चाल चरित्र आपका जनता के सामने है, देश के सामने है। आप गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आखिर बसों को जाने क्यों नहीं देना चाहते? हमने वादा किया है कि आपको 1000 बस देंगे, आप उन बसों को लेना क्यों नहीं चाहते? अनुमति अब तक नहीं आई है। क्यों ये गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं? और वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के वज़ीर सियाहत विश्वेंद्र सिंह काक का कहना है कि बसों को जाने से रोकना गैर इंसानी सलूक है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी हुकूमत इस पर सियासत क्यों कर रही है। पहले से ही मजदूर परेशान हाल है, उनके हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं और हुकूमत उन्हें किसी तरह की राहत देने के बजाय मजीद परेशानियों में मुब्तला कर रही है। ये बहुत एक अमानवीय कार्य है, क्योंकि हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, और वो इसको राजनीतिक रूप से ले रहे हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।